हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ललिता और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय ललिता में। तो आज हम पढ़ेंगे फाइलम मोलस्का के बारे में। ठीक है, हेडिंग लगाइए फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का, मोलस्का। ठीक है, ये है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, यानी प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। फिर इसमें आते हैं सॉफ्ट एनिमल्स। सॉफ्ट एनिमल्स, ठीक है, इसमें आते हैं सॉफ्ट एनिमल्स। अब हम देखेंगे कि इसमें जो सामान्य लक्षण हैं वो क्या है। जनरल कैरेक्टर्स। तो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हैबिटेट, यानी इनका आवास कैसा है। ये एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक। फ्रेश एंड मेराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। फ्रेश एंड मेराइन वाटर, ठीक है। फिर एक्वाटिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी स्थलीय भी होते हैं। जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। फिर इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल का, यानी ऊतक तंत्र स्तर का होता है। फिर इनमें बॉडी प्लेन कैसा होता है। बॉडी प्लेन, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। जर्म लेयर, यानी जनन स्तर कितने होते हैं। ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इनमें तीनों जनन स्तर हैं वो पाए जाते हैं। एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम। एक्टोड्रम, एंडोड्रम एंड मीजोड्रम, ठीक है। फिर इसमें होगी सिमेट्री। तो सिमेट्री कैसी होती है। सिमेट्री बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री। सिलोम, सिलोम कैसी होती है। तो ये यू सिलोमेट होते हैं, यू सिलोमेट, ठीक है। तो फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का में हमने क्या देखा कि ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है। फिर इसमें सॉफ्ट एनिमल्स आते हैं। जनरल कैरेक्टर्स में हम क्या देखेंगे कि इनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है और ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। जलीय में ये स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और समुद्री जल में भी पाए जाती हैं, यानी फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में प्रेजेंट होते हैं। फिर इनमें जो बॉडी प्लेन है वो होता है ट्यूब विद इन ट्यूब। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं। इनमें एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम। फिर इसमें देखा हमने सिमेट्री। तो सिमेट्री कौन सी होगी। बाइलेटरल सिमेट्री, यानी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है और इनमें सिलोम भी प्रेजेंट होती है, यानी ये यू सिलोमेट होते हैं, यानी इनमें ट्रू सिलोम या सत्य देह गुहा है वो पाई जाती है। ठीक है, अब देखेंगे इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में क्या देखेंगे कि जो मोलस्का है इसका एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। फिर इसमें देखेंगे कि इसकी बॉडी कितने भागों में विभाजित होती है। तो जो बॉडी है वो हेड, मस्कुलर फुट और
विसरल हम्प में विभेदित होती है। ठीक है, आप ये जनरल कैरेक्टर्स का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप हेडिंग लगाइए स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, अब देखेंगे इसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में क्या आएगा, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में हम देखेंगे कि इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो किससे बना होता है, बॉडी कितने भागों में विभाजित होती है, कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो लिखिए स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में सबसे पहले लिखेंगे एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना। इसके बाद में हम क्या देखेंगे कि जो बॉडी है वो बॉडी, हेड, मस्कुलर फिट, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प में विभाजित। ठीक है, तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में हमें क्या देखा कि जो एक्सोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और जो बॉडी है वो हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में विभाजित होती है। फिर जो विसरल हम्प है इसके ऊपर स्किन का एक कवर पाया जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, विसरल हम्प के ऊपर स्किन का एक कवर पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे मेंटल कहते हैं, मेंटल कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जो विसरल हम्प है, विसरल हम्प के ऊपर एक स्किन का कवर पाया जाता है, इसे कहते हैं मेंटल। फिर क्या होगा कि जो विसरल हम्प और स्किन का कवर मेंटल है, इसके बीच में पाई जाएगी विसरल मेंटल कैविटी। विसरल हम्प एंड मेंटल के बीच मेंटल कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, विसरल हम्प और मेंटल के बीच है वो मेंटल कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, बॉडी, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल बॉडी है वो बॉडी, हेड, मस्कुलर फुट विसरल हम्प में विभाजित होती है। विसरल हम्प के ऊपर स्किन का एक कवर पाया जाता है जिसे मेंटल कहते हैं, और विसरल हम्प एंड मेंटल के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में क्या होते हैं कि जो पंख के समान गिल्स प्रेजेंट होते हैं। मेंटल कैविटी प्रेजेंट, फिर लिखेंगे मेंटल कैविटी में पंख के समान गिल्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, रेस्पायरेशन और एक्सक्रेशन का काम करते हैं। रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन यानी शोषण और उत्सर्जन, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। ठीक है, तो क्या देखा हमने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में कि जो एक्सोस्केलेटन है वो एक्सोस्केलेटन तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फिर इसकी जो बॉडी है वो बॉडी किस में विभाजित होती है, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में विभाजित होती है। और जो विसरल हम्प है उसके ऊपर स्किन का एक कवर पाया जाता है, उसे कहते हैं मेटल। और मेटल और विसरल हम्प के बीच में मेटल और विसरल हम्प के बीच में मेंटल कैविटी प्रेजेंट होती है। और जो मेंटल कैविटी है इसके पंख, इसमें पंख के समान गिल्स पाए जाते हैं। वो गिल्स क्या करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं और रेस्पायरेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन और बॉडी के बारे में देख लिया। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो इसमें
सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप का, लेकिन इसमें भी अपवाद हैं। ठीक है, तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन टाइप का, ओपन टाइप का। इसमें अपवाद क्या है? क्लास सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा। और इसमें कौन कौन से जीव आएंगे? एक तो ऑक्टोपस, सीपिया, ऑक्टोपस, सीपिया, क्लास सिफेलोपोडा और लोलिगो। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है और इसमें अपवाद है क्लास सिफेलोपोडा। जो क्लास सिफेलोपोडा है इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होगा क्लोज्ड टाइप का, क्लोज्ड टाइप का। तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे? एक तो ऑक्टोपस आएगा, एक सीपिया आएगा और एक आएगा लोलिगो। ठीक है, इनमें होगा क्लोज्ड टाइप का। फिर इसमें पाई जाती है माउथ में, इसके माउथ में क्या पाई जाती है? रेती जिह्वा पाई जाती है। रेती जिह्वा क्या है? रेती जिह्वा है वो दांतों और जिह्वा का मिश्रण है, यानी ये भोजन को घिसने का काम करती है, भोजन को घिसने का काम करती है। तो आप लिखिए कि इसके माउथ में रेती जिह्वा पाई जाती है जो भोजन को घिसने का काम करती है। इसे क्या कहते हैं? माउथ में रेती जिह्वा या रेड्यूला प्रेजेंट क्या करती है? जो भोजन को घिसने का काम करती है, घिसने का काम करती है। इसे क्या कहते हैं? रेस्पाइनिंग ऑर्गन। ठीक है, रेती जिह्वा होती है, ये भोजन को घिसने का काम करती है। ठीक है, माउथ में रेती जिह्वा या रेडुला प्रेजेंट होती है जो भोजन को घिसने का काम करती है, इसे कहते हैं रेस्पाइनिंग ऑर्गन। फिर हम देखेंगे कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल है वो अलग अलग, मेल एंड फीमेल अलग अलग। ओविपेरस होते हैं, यानी अंडे देते हैं, ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डेवलपमेंट होगा, यहां देखिए आप, डेवलपमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों। ठीक है, तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो हमने देखा कि इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फिर बॉडी है वो किस में विभाजित होती है? हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में विभाजित होती है। विसरल हम्प के ऊपर स्किन का एक आवरण पाया जाता है, उसे कहते हैं मेंटल। मेंटल और विसरल हम्प के बीच में एक कैविटी पाई जाती है जिसे कहते हैं मेंटल कैविटी, और इसमें क्या होता है? पंख के समान गिल्स पाए जाते हैं। वो गिल्स क्या करते हैं? उत्सर्जन और शोषण का काम करते हैं, यानी एक्सक्रेशन और रेस्पिरेशन का काम करते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है, बट अपवाद है इसमें क्लास सिफेलोपोडा। क्लास सिफेलोपोडा में क्लोज्ड टाइप का होता है। इसमें एग्जांपल है ऑक्टोपस, सीपिया और लोलिगो। फिर देखा कि माउथ के अंदर, माउथ में रेती जिह्वा या रेडुला प्रेजेंट होती है जो भोजन को घिसने का काम करती है, यानी ये रेडुला है, ये क्या है? ये
टीथ और टंग का मिक्सचर है, ठीक है, भोजन को घिसने का काम करते हैं, इसे रेस्पाइनिंग ऑर्गन भी कहते हैं। यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग, और ओविपेयर्स होती है यानी अंडे देते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का होगा। फिर हम देखेंगे इसमें एग्जाम्पल्स देखेंगे। मोलस्का में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे, तो लिखिए एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिए आप, पाइला। एप्पल स्नेल भी कहते हैं इसे, एप्पल स्नेल। एक है एप्लाइसिया, इसे कहते हैं सी हेयर यानी समुद्री खरगोश, ठीक है। एक है डेंटेलियम, ऑक्टोपस, यूनियो ऑक्टोपस को कहते हैं डेविल फिश, ठीक है, डेविल फिश, ऑक्टोपस। फिर है सीपिया को क्या कहते हैं, ऑक्टोपस है ये, डेविल फिश, सीपिया और लोलिगो। सीपिया को कहते हैं कटल फिश, लोलिगो और कीटोप्लूरा, काइटन, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में क्या क्या हो गया, एग्जाम्पल्स में हो गया पाइला, एप्लाइसिया, डेंटेलियम, यूनियो, ऑक्टोपस, सीपिया और लोलिगो और कीटोप्लूरा, ठीक है। जो पाइला है, पाइला को कहते हैं एप्पल स्नेल, एप्लाइसिया को कहते हैं सी हेयर यानी समुद्री खरगोश, डेंटेलियम, यूनियो, ऑक्टोपस को कहते हैं डेविल फिश और सीपिया को कहते हैं कटल फिश, लोलिगो और कीटोप्लूरा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स याद हो गए आपको। एक बार और बता देती हूँ कि इसमें एग्जाम्पल्स हैं क्या क्या है, ऑक्टोपस, सीपिया, लोलिगो, कीटोप्लूरा, यूनियो, डेंटेलियम, एप्लाइसिया, पाइला, एप्लाइसिया, डेंटेलियम, यूनियो, ऑक्टोपस, लोलिगो, सीपिया और कीटोप्लूरा, ठीक है। तो हमारा फाइलम मोलस्का है वो कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।